मेरा नाम रामलाल है और मैं बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहरों में आता जाता रहता हूँ। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत पत्नी और 2 बेटियाँ दी थी। शादी से पहले मुझ में बहुत सी बुराइयाँ थी। उन बुराइयों से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की और मेरी शादी की बात चली तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी के होते हुए इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा। और शादी के शुरू के दिनों में मुझे अपने अंदर बदलाव सा महसूस हुआ, पर मैं अपने अंदर के शैतान को ज़्यादा दिनों तक खामोश नहीं रख पाया। जब भी बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाता तो होटल में रहने के दौरान किसी न किसी लड़की के जिस्म के साथ ज़रूर खेलता। मैं 2 बेटियों का बाप हो चुका था। एक बार फिर से होटल गया, होटल में कमरा बुक किया और मैंने उस होटल के मैनेजर से कहा कि मेरे लिए एक अच्छी लड़की का बंदोबस्त करो, रात का किराया मुझसे डबल ले लेना। थोड़ी देर बाद 30 साल की औरत ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। उसके साथ एक 15 साल की लड़की भी थी। मैंने अकेले में उस औरत से कहा, इतनी कम उम्र की लड़की क्यों लेकर आई हो? उस औरत ने कहा, फिक्र ना करें, यह लड़की इस काम में माहिर है, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं उस लड़की को कमरे के अंदर ले गया और उस औरत से कहा कि 1 घंटे के बाद लड़की को यहाँ से ले जाना। लड़की की मासूमियत देखकर मेरे अंदर की हवस खत्म हो गई। मैंने लड़की को सामने बिठाया और कहा, इतनी कम उम्र में ऐसा काम क्यों कर रही हो? लड़की की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, साहब, इस काम में मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं है। आज से 3 साल पहले मेरी माँ ने मुझे इस काम में लगा दिया। इसमें मेरी खुद की मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की की यह बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं तो अपने आप को ही सबसे बड़ा गुनाहगार समझता था, पर इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा ख़राब लोग हैं। मैंने उस लड़की के हाथ पर चाकू दिया जो मैंने अपनी जेब में छुपा रखा था और मैंने उससे कहा, क्या तुम उस औरत को मारना चाहोगी जो तुम्हारी माँ है? उस लड़की ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को मार सकूं। मेरी माँ बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप को नशे में लगा दिया। फिर हमारे घर में अजीब अजीब से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वो औरत बहुत ही खराब औरत थी। उस समय मेरे बाप की नशे की आदत ने उसकी जान ले ली। फिर तो सौतेली माँ ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। मैंने उस लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, तो तुम अब क्या चाहती हो? उसने कहा, भाई, मैं जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, मैं तुझे इस जगह से निकाल दूँगा। उस लड़की को होटल से लेकर वहाँ से रवाना हो गया। उसे अपने एक दोस्त के पास ले गया जहाँ पर बेसहारा लड़कियों को शिक्षा दी जाती है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मेरा दोस्त पिछले 50 सालों से यह अनाथ आश्रम चला रहा था। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और वो अक्सर ये बात कहा करता था कि मैं इस अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों का बाप हूँ। मैंने रानी को उस अनाथ आश्रम में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कहा। रानी अपनी मेहनत के बदौलत आज बहुत बड़े अस्पताल में सर्जन है और बखूबी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही है। मेरे दिल में यह बात घर कर गई थी कि जो भी लड़की जिस फरोशी के धंधे में कदम रखती है वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से ही ऐसा करती है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं? मैंने सच्चे दिल से उस गुनाह से तौबा कर ली और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी कि मैं तेरा मुजरिम हूँ। पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई।
7 महीने तक मेरी पत्नी मुझसे दूर रही और मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर रखा और यह मेरी सज़ा ही थी और मैं भगवान से माफ़ी मांगता रहा। भगवान ने मेरी पत्नी के दिल को नरम कर दिया और उसने मुझे माफ़ कर दिया। 7 महीने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और कहा यहाँ से हमें ले चलो। पत्नी और बच्चों के घर आने पर मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और अपनी पत्नी को रानी के बारे में बताया। अब रानी की एक अच्छे ख़ानदान में शादी तय हो चुकी है। मैंने एक भाई होने के नाते रानी को अपने घर से रुखसत किया। शादी के काफ़ी दिनों के बाद मुझे रानी का कॉल आया और उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ की लाश अस्पताल में है। वो लोगों को अपने घर के आगे खून में लथपथ पड़ी मिली। छानबीन के दौरान पता चला कि उसकी अपनी ही औलाद ने किसी बात पर उसे छत से नीचे फेंक दिया और मोहल्ले के लोग उसे अस्पताल उठाकर ले गए हैं। सर पर चोट बहुत गहरी थी, इसीलिए उसको बचा नहीं पाए। मेरी सौतेली माँ ने मेरे ही हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर जान गंवा दी। सच बात है, इंसान को अपने किए की सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी तरह की कहानियाँ आगे देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।